नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। झारखंड में 8 जनवरी तक बंद रहेंगे 5वीं तक के स्कूल। कड़ाके की ठंड के चलते फैसला। बीते कई दिनों से उत्तर पूर्व भारत में कड़ाके की ठंड और लहर के चलते कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। ऐसे में 8 जनवरी तक 5वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। बीते कई दिनों से उत्तरी पूर्वी भारत के कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। ऐसे में 8 जनवरी तक 5वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह जनवरी राज्य शिक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। क्लासरूम में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, सरकारी स्कूलों के शिक्षक लगी पाबंदी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने की पाबंदी लगा दी गई है। अब शिक्षक स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास या फिर स्टॉफ रूम में अपने लॉकर में इसे बंद कर कक्षा में जाएंगे। झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब शिक्षक स्कूल प्रधानाध्यापक के पास या फिर स्टॉक रूम में अपने लॉकर में इसे बंद कर कक्षा में जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के लिए सचिव रवि कुमार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव ने स्कूली शिक्षा के संबंधी विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। मोती देवी पुण्यतिथि पर जिला पार्षद कविता ने बांटे गए कम्बल। जमशेदपुर पश्चिम बागरेरा पंचायत के जट्टा झोपड़ी स्थित संस्कार केंद्र में आयोजित समारोह में जरूरतमंदों के बीच कम्बल वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजित जिला पार्षद डॉक्टर कविता परमार ने किया। दीपक कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अतिथि परिचय राष्ट्र सेविका समिति सेवा प्रमुख परसु डी उमा शर्मा ने कराया। जट्टा झोपड़ी संस्कार केंद्र की संचालित मंजू बास्के ने संस्कार केंद्र के उद्देश्य और जरूरतों के बारे में बताया। संस्कार केंद्र में आने वाले बच्चों को जरूरतमंद अभिभावकों के बीच डॉक्टर कविता परमार ने अपनी सास स्वर्गीय मोती देवी की पुण्यतिथि पर कम्बल का वितरण किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ समाज सेवी संजय सिंह, हृदय सिंह, परसु डी नगर मुख्य शिक्षक सुशांत सिंह, मुझे चंद्रगुप्त सूर्य शाखा के मुख्य शिक्षक रमेश कुमार सिंह, राष्ट्र सेविका समिति सेवा प्रमुख परसु डी उमा शर्मा, जट्टा झोपड़ी संस्कार केंद्र संचालिका मंजू बास्को मौजूद रहे हैं। झारखंड पार्टी के नेताओं ने दी राज्यपाल मुंडा की श्रद्धांजलि। झारखंड पार्टी जिला समिति तत्वाधान में मंगलवार को तामर मोड़ में पूर्व ओलंपिक्स स्मारक कॉम्प्लेक्स जयपाल सिंह मुंडा के जयंती पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान जिला महासचिव योगेश वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा झारखंड नौजवान भारत को हॉकी चैंपियन बनाने और भारतीय संविधान के निर्माण के समय पूरे देश आदिवासियों की आवाज बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मुंडा के अंदर प्राकृतिक नेतृत्व का अद्भुत गुण था। उन्होंने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा के भाषण से संतुलन दिखाई पड़ते थे। इससे पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी दिग्गज जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर पार्टी सुशील मुंडा, पत्रस नाग, मनोज पूर्वी, विक्रम हासा, सुलेमान मुंडू, शंकर राम, कृष्णा माझी, डेविड हमसोया समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। गोला में पशुधन योजना के लाभुकों के बीच बत्तख व मुर्गी चूजा का वितरण। गोला प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जनजाति 16 लाभुकों के बीच बत्तख व 3 लाभुकों के बीच मुर्गी चूजा का वितरण किया गया। इस दौरान उमेश पाहन, भुवनेश्वर पाहन व जगेश्वर करमाली को 500 मुर्गी चूजा और गंगाधर राम, बेदिया मुंदरी देवी, शीतल देवी, रुदन देवी, जगनी देवी, बसंती देवी, सविता देवी, जानकी देवी, मीना देवी, सविता देवी ने व मुनि देवी को 15 चूजा दिया गया। मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख गीता देवी ने कहा कि सरकार इस योजना के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। मुर्गी व बत्तख पालन कर लोग आत्मनिर्भर बनकर पड़ोसी के साथ भाग गई 2 बच्चे की मां। परेशान पति ने थाने में लगाई एक गुहार। दुमका शहर के ग्रांट स्टेट मोहल्ले में एक युवक 2 बच्चे की मां को लेकर फरार हो गया। पति एक दिन घर पहुंचा तो पत्नी को घर में न पाकर उसकी खोजबीन की। दोनों के मुंबई में होने का पता चला है। 2 बच्चे की मां को पड़ोस के युवक से दोस्ती हो गई। बातें और मुलाकातें होने लगी। सिलसिला आगे बढ़ा तो दोस्ती प्यार में बदल गई। आखिरकार दोनों में साथ जीने मरने
की कस्में खाई और मौका देखकर घर से फरार हो गए। अब महिला का पति परेशान होकर थाने पहुंचा और पत्नी को वापस ला देने की गुहार लगाई। मामला झारखंड के दुमका जिला का है। युवक पर प्रतिबंधित मांस खाने का बनाया दबाव, मना करने पर अधमरा होने तक पीटा। राधानगर थाना क्षेत्र के पकीजा मोड़ स्थित टावर के पास बीते शनिवार रात को प्रतिबंधित मांस व शराब का सेवन नहीं करने पर 5 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ने केस किया। राधानगर थाना क्षेत्र के पाकिज मोड़ स्थित टावर के पास बीते शनिवार रात को प्रतिबंधित मांस व शराब का सेवन नहीं करने पर 5 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। इससे मोहनपुर पंचायत के तबना निवासी चंदन रविदास गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला को लेकर पीड़ित चंदन रविदास ने सोमवार को राधानगर थाना पहुंचकर शिकायत की है। राधानगर पुलिस घायल व्यक्ति को जख्मी प्रतिवेदन देकर इलाज के लिए भेज दिए। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों की आवाज थे। आरग गोप के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर मंगलवार को कांग्रेस भवन चाईबासा में मनाई गई। कांग्रेसियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने एक स्वर में कहा कि जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों की आवाज थे। आज भी उनके विचार बहुत सामायिक हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने न सिर्फ झारखंड आंदोलन को एक स्थानीय रूप दिया बल्कि संविधान सभा में भी पूरे देश के आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके हक के लिए संविधान व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयपाल सिंह मुंडा ने ही यह कहा था कि आदिवासी समाज में ही सबसे अधिक प्रजातंत्री व्यवस्था का उदाहरण है जिसे अन्य लोगों को भी अनुसरण करने चाहिए। जन्म देने वाली मां बच्चे को खेत में फेंक कर भागी, दूसरी महिला ने दिया सहारा। जन्म देने वाली मां ने नवजात को खेत में फेंक दिया। बच्चे के साथ कोई अनहोनी होते उससे पहले ही एक दूसरी मां मसीहा बनकर आई और उसे गोद में ले लिया। मामला हजारीबाग जिले के टाटी झरिया का है। जन्म देने वाली मां ने नवजात को खेत में फेंक दिया। बच्चे के साथ कोई अनहोनी होती उससे पहले ही एक दूसरी मां मसीहा बनकर आई और उससे गोद में ले लिया। मामला हजारीबाग जिले के अंतर्गत टाटी झरिया प्रखंड के मगरपट्टा का है। यहाँ एक मां अपनी नवजात शिशु को खेत में फेंक कर भाग गई।